राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बातें बनाने का एक आसान सा तरीका शेयर करने वाली हूं और गोल बातें भी बनाना आपको सिखाने वाली हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर ये तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए एक अगरबत्ती और रुई का गट्ठा। तो आप रुई का गट्ठा भी ले सकते हैं और कच्ची रुई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी रुई शुद्ध होती है। ये मशीनों में निकल कर आती है, प्योरीफाई होती है। और यहाँ पर अगरबत्ती की जो बाती उस पर लगी हुई है वो हमें हटा देनी है और इजीली तरीके से, आसान तरीके से ये हट जाती है और ये हटा लेनी है आपने। और जो ये मटेरियल ऊपर से धूप का उतर रहा है, आप इसे जोत में लगा सकते हैं। धूप बत्ती में आप इसे लपेट कर अपने मंदिर में जगा सकते हैं, ऐसे कहीं फेंके नहीं। तो यहाँ पर मैंने इस स्टिक को साफ़ कर लिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसके साथ बाती बनाएंगे, क्योंकि कई बार हाथ से अगर हम बनाते हैं तो उसमें उसे जो हम ट्विस्ट करते हैं तो कई बार हमसे होता नहीं है और बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। और वैसे तो बनी बनाई बाती भी बहुत आती हैं, बाज़ार में मिलती हैं। तो क्यों ना हम घर पे बैठकर घर पर ही आसान तरीके से बाती खुद बनाएं। हमारा समय भी अच्छे से गुजरेगा और बाती भी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रुई लेकर उसे हल्का सा फैला लिया है और ये देखिए ट्विस्ट करके बहुत ही आसान तरीके से और अच्छे वाली बाती बनकर तैयार हो जाती है। और कुछ ही मिनटों में आप देखते हैं कि बहुत सारी बातियां आपकी रेडी हो जाती हैं और इससे बहुत सारा फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे हमें बाती की रोज़ डेली यूज़ में ज़रूरत पड़ती है तो इससे बाती हमारी ख़त्म भी नहीं होती हैं और एक ही बार में हम काफ़ी सारी बाती बनाकर रख लेते हैं। और जैसे मैं तो बनाकर रखती हूँ, जैसे मैंने राख दिया लिया हुआ है, हर रोज़ डेली शाम को मैं तेल का दिया अपने गेट पर लगाती हूँ। तो उसके लिए मुझे बातें काफ़ी सारी बनाकर रख लेनी होती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यह तरीका आप सभी के साथ भी शेयर किया जाए। तो अगर ये बातें बनाने का तरीका आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा और आप भी बनाकर देखिएगा, बहुत ही ईज़िली तरीके से बन जाती है। और शुरू में एक दो बातें बनाओगे तो थोड़ा आपको मुश्किल होगी इस स्टिक से उतारने में, तो उसके बाद तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है, एकदम आसान तरीके से ये बाती इस पे से उतर जाती है। तो देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी रुई लेकर और बहुत अच्छे तरीके से ये बाती बना रही हूँ। अगर आप करना चाहते हैं तो एकदम भी आप रुई को फैला कर रख लीजिए थोड़ी थोड़ी करके, तो आप एकदम इसको ट्विस्ट करके बना लीजिएगा। और मैं साथ के साथ ही बनाती जा रही हूँ, साथ के साथ ही रुई को लेती जा रही हूँ। और हिंदू धर्म में गोल बाती और लंबी बाती का अलग अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। जैसे देवता और पूजा के प्रकार के अनुसार ही सही बाती का चुनाव करना भी शुभ माना जाता है। और गोल बाती का अगर हम महत्व समझें तो यह शांति, स्थिरता और एकाग्रता का प्रतीक मानी जाती है। इसे मुख्य रूप से भगवान शिव, श्री विष्णु जी, हनुमान जी और तुलसी जी के पूजन के लिए गोल बाती को उत्तम माना जाता है। और घर में मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। और इसे आप गाय के घी से आप इसे जलाएं। और लंबी बाती का अगर हम महत्व जानें तो यह वंश वृद्धि, ऐश्वर्य, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक होती है। और अगर हम बात करें कि लंबी बाती हमें किसके लिए प्रयोग करनी चाहिए, तो यह माता लक्ष्मी जी के लिए प्रयोग करनी चाहिए, दुर्गा जी के लिए प्रयोग करनी चाहिए, सरस्वती और अन्य देवी स्वरूपों की पूजा के लिए लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में हम जो पितृ पूजन करते हैं, पितृ पूजन पर भी हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कुल पितृ होते हैं। और जैसे कि लंबी बाती वंश वृद्धि और ऐश्वर्य समृद्धि का शक्ति का प्रतीक है, तो इसीलिए पितरों के लिए हमें लंबी बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। और दीपावली पर जैसे दुर्गा पूजा होती है, नवरात्रि या फिर विशेष अनुष्ठान में धन धान्य की प्राप्ति के लिए लंबी बाती का ही
प्रयोग किया जाता है। तो और इसे आप तेल से, तिल का तेल हो या सरसों का तेल हो या घी हो, दोनों तीनों के साथ ही हम इसे जला सकते हैं। तो बहुत ही शुभ मानी जाती हैं गोल बाती और लंबी बाती। तो यहाँ पर मैं आपको गोल बाती भी बनाना सिखा रही हूँ। तो जैसे मैंने थोड़ी सी रुई ली है और उसको दोनों साइड से मैंने ट्विस्ट किया है, घुमाया है उसे राउंड राउंड, देखिए। और फिर दोनों को इकट्ठा करके उससे दूसरी साइड मैंने उसे घुमाया है। तो इससे इसका जो मैंने इसमें इसे ट्विस्ट किया है, इसे बांट दिया है, तो वो इसका बटा हुआ उतरेगा भी नहीं और आपकी बाती खुलेगी भी नहीं। तो यहाँ पर ऐसे करके मैंने गोल बाती भी इस रुई की बना ली है। और आप इन बातियों को एक साथ भिगो कर भी रख सकते हैं। इससे आपको बहुत ही आसानी होती है डेली पूजा में। और जब चाहिए होता है, आपको दीपक जलाना चाहिए होता है, तो आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। इसीलिए मैं काफ़ी सारी बातें भिगो कर रखती हूँ। जैसे डेली में हमें काफ़ी सारे दिए लगाने होते हैं। तुलसी पूजा पर, तुलसी जी पर लगाना होता है, अपने घर के मंदिर में लगाना होता है, बेलपत्र पर, शिवलिंग पर हमें लगाना होता है। तो हमें काफ़ी सारी बाती की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं इकट्ठी ही बनाकर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी रुई लेकर गोल बाती बनाते जाएंगे। और अगर आपको ये गोल बाती की जो फूल है, जो फूल बाती है, उसकी अगर ये आपको मोटी चाहिए या पतली चाहिए, वो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। जिससे अगर आप मोटी बनाते हैं तो ज़्यादा घी इसमें आएगा और बहुत देर तक चलेगी, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी देर तक दिया अगर हमारा जलता रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप छोटी बनाते हैं तो उतना ही टाइम वो दिया जलेगा जितना उसमें घी आएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से बाती बना लीजिएगा। और बाती बनाना बहुत ही शुभ होता है घर में। पहले तो बड़े बुज़ुर्ग होते थे, जैसे बनाते रहते थे। अब लेकिन इतना टाइम है ही नहीं किसी के पास कि कोई बैठकर बाती बनाए। और किसी किसी के घर में तो बड़े बुज़ुर्ग हैं ही नहीं, तो फिर वो बाती कैसे बनाए। तो इससे आप अपने आप खुद से बाती अगर बनाते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ होता है घर में बाती बनाना। तो आप इजीली तरीके से बाती ऐसे बना सकते हो, फूल बाती बना सकते हो और लंबी बाती भी बना सकते हो। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सावन का महीना चल रहा है और शिवलिंग पर तो हर रोज़ सुबह शाम दिया जलाया जा रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत ही आसानी होती है एकदम बाती बनाकर रख लेना। तो मैं इस तरीके से बाती ऐसे बनाकर रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी बाती देखिए बनकर रेडी हो चुकी हैं। सारी रुई जो थी वो मैंने बांट ली है। और अब हम इन पर लगाएंगे चंदन का। इनकी बाती जो है ये ऊपर, तो इसमें मैं चंदन लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 2 तरीके का चंदन मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ। ये देखिए बाती बनकर मेरी रेडी हो गई है, फूल बाती भी और लंबे वाली बाती भी। तो यहाँ पर मैंने 2 तरीके का चंदन लिया है, लाल और पीला। और उसमें मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी कच्चा दूध, जिससे कि वो थोड़ा सा घुल जाए, पतला सा हो जाए। क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ा पेस्ट इसका नहीं चाहिए। और थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे ऐसे ही ट्विस्ट करना है जैसे हमने इसको घुमाया था। इससे आपकी बाती बिल्कुल स्ट्रोंग हो जाएगी, खुलेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। और बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है जो अगर हम बाती में चंदन लगाकर उसका यूज करते हैं, उसे जलाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल चंदन लिया है और दूसरा लिया है पीला चंदन। उसमें मैंने थोड़ी हल्दी भी मिक्स की है। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है अगर हम बाती में दिए में हल्दी डालकर या चंदन डालकर दिया जलाएं। तो ऐसे में आप अपने खुद घर पर बाती बनाइए, उसमें चंदन लगाइए, हल्दी लगाइए, बहुत ही शुभ होता है। तो ये देखिए मेरी बाती बनकर रेडी हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। राधे राधे।